नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक यूट्यूबर मौलवी की तारिक मसूद उसका नाम है और ग़ालिबन अमेरिका में वो वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करवाया उसने, बड़ा ख़तरनाक किस्म का, और वो आजकल सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। वो सोशल मीडिया का क्लिप नहीं है, ना उसे आप ये कह सकते हैं कि मशहूर होने के लिए उसने कुछ किया। वैसे तो वो ऊट पटांग आदमी है, उसकी बातें भी जेब नहीं देती कि अब मैं आपके सामने ये अर्ज़ करूं कि उसने कौन कौन से क्लिप रिकॉर्ड करवाए हुए हैं। लेकिन उसको मौलवी लतीफ़ा के तौर पर अमूमन लोग सोशल मीडिया वाले जानते हैं और उसका मौलवी लतीफ़ा नाम पड़ा हुआ है। लेकिन चलें, वो तो खैर हर बंदे की मर्ज़ी, आज़ादी है, जो वो करना चाहता है करे। लेकिन दीन इस्लाम के हवाले से इंतहाई ख़तरनाक ये क्लिप, उसका एक एक लफ्ज़ जो है वो जहर में बुझा हुआ है। उसने बिल्कुल, उस क्लिप ने दीन इस्लाम की बुनियादें हिला के रख दी हैं। यानी कुरान पाक का इनकार किया, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में इंतहाई नाज़ेबा कलिमात कह के माज़ अल्लाह उसने खुद जो है वो ये ऐलान किया कि मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं है, तुम क्यों इस्लाम के दरवाजे पे आ रहे हो। और मुसलमानों को, यानी पूरा यूरोप डिप्रेशन का शिकार है, अमेरिका और इंग्लैंड में लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। वो कुरान पढ़ के सुकून हासिल कर रहे हैं, इत्मीनान हासिल कर रहे हैं, और ये बदबख्त अमेरिका में जाके कहता है कि कुरान में कुछ नहीं है। यानी अब इससे बड़ी जसारत क्या होगी। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में इंतहाई बेहुदा किस्म की गुफ्तगू है। मैं वो लफ्ज़ भी बयान करने से कासिर हूँ। आप लोगों ने वो क्लिप सुना, सोशल मीडिया पे वायरल है। मेरी तो ज़ुबान भी अब जल जाएगी कि मैं कैसे वो अल्फाज जो है वो, मतलब कि मैं सिर्फ वजाहत करता हूँ जो उसने बकवास की है लफ्ज़ उम्मी को लेके। तो कुरान पाक में लफ्ज़ उम्मी सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी बुनियाद इसकी उम्म है। तो इसका आगे महल एक और जगह पे भी है, और वो है शहर मक्का के लिए उम्मुल कुरा। यानी कुरान पाक में मक्कातुल मुकरमा की जो वादी है, मक्कातुल मुकरमा का जो शहर है, उसके लिए भी कुरान ने उम्मुल कुरा का लफ्ज़ बोला। तो क्या उम्म का माना वहाँ भी ये होगा कि वो बस्ती अनपढ़ है, वो बस्ती जाहिल है। यानी कोई होश के नाखून लेने चाहिए ना, कोई अकल भी होती है बंदे को। अच्छा, माँ को भी अरबी में उम्म कहा जाता है, तो क्या उम्म का यही माना है कि माँ को माँ इसलिए कहते हैं कि वो अनपढ़ होती है, माँ को माँ इसलिए कहते हैं कि वो जाहिल होती है। इसका एक माना जो असलाफ ने किया, काबिर उम्मत ने किया, वो ये है कि उम्म का एक माना, यानी बाकी मानी में से एक माना ये है कि बेपढ़ा, अनपढ़ नहीं, बेपढ़ा। बेपढ़ा का क्या मतलब, यानी दुनिया में किसी उस्ताद के सामने उस हस्ती ने, उस शख्स ने जानुए तलम्मुस तय नहीं किया। दुनिया में किसी शख्स के सामने उस्ताद मान के उसने उससे कोई शय नहीं सीखी, और वो बंदा बेपढ़ा है। इसको उम्मी कहते हैं। अनपढ़ को उम्मी नहीं कहते, अनपढ़ को जाहिल बोलते हैं, और अरबी में बेइल्म बोलते हैं। जैसे कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, तो यालमून के मुकाबले में ला यालमून आया है, यालमून के मुकाबले में उम्मी नहीं आया कि जो जानते हैं आलिम है, तो जो नहीं जानते गैर आलिम है वो उम्मी है, ये नहीं आया। तो उम्मी का माना अनपढ़ तो है ही नहीं। उम्मी का माना तो ये है कि बेपढ़ा, यानी दुनिया में जिसने किसी उस्ताद के सामने जानुए तलम्मुस तय नहीं किया। और ये यहूदो नसारा का, मुशरिकीन का ये जवाब है। यानी वो जो इल्ज़ाम लगाते थे कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 14वें पारे में कुरान पाक में खुद है कि हम जानते हैं कि वो कहते हैं, लेकिन जिस गुलाम का वो ताना देते हैं वो तो अजमी है, और कुरान जो है वो फसी अरबी में है। तो ये लफ्ज़ उम्मी बोल के हुजूर की वजाहत, हुजूर की इज्जत, हुजूर की शान, हुजूर की शौकत बयान की गई कि दुनिया में किसी से पढ़ने की नौबत ही नहीं आई। क्यों नहीं आई? अर्रहमान खलकल इंसान, रहमान खलकल इंसान,
जिसने इंसानियत की जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, अल्लमहुल बयान। तो जब रब खुद सिखाने की बात फरमा रहे हैं, अल्लमहू की निस्बत अब हू ज़मीर खालकल इंसान की तरफ है। और अब ये भी जाहिल मुरक्कब को बताना पड़ेगा कि भाई इमाम अहमद रज़ा ने अल इंसान का माना इंसानियत की जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये क्यों किया कि ये जो अलिफ लाम है ये मारफा के लिए है और मारफा से मखसूस शय मुराद होती है, यहाँ मुतलक इंसान मुराद नहीं। तो ये बात जो है, और उसको बड़ा दर्द हो रहा था और बड़ा जनाब वो मुफक्किर बन के लनस्फ़ अम बिन नासिया की गलती निकाल रहा था कि देखो जी ये 100% ग्रामर की गलती है। यानी जो बंदा इंतहाई दर्जे का, और मैं यकीन जाने कि मुझे क्लिप देख के लोग उसे मुफ्ती लिखते हैं, उसे आलिम लिखते हैं, और ये भी खबर आई है कि वो देवबंदियों के किसी मदरसे में मुदर्रिस भी है। और मैं यकीन जाने मैं इतना हैरान हुआ कि देवबंदियों के मुदर्रिसीन जो सर्फ व नाव पढ़ाते हैं या फ़िक़्ह और हदीस पढ़ाते हैं, उनकी इल्मी हालत ये है। यानी देवबंदियों को तो इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए, उनके उलमा को। तारिक मसूद को डिफेंड ना करें, उनके कुछ जो अला तारिक मसूद को डिफेंड कर रहे हैं कि जी ये बात तो इब्न खुल्दून ने भी लिखी है। मैं इस वक्त खुल्दून के तलफ़ुज़ पे नहीं जा रहा, सही तलफ़ुज़ क्या है जो उर्फ में मशहूर है मैं वही बोलूँगा, टाइम चूँकि क्लिप में कम होता है। तो बात यह है कि इब्न खुल्दून तो खुद मतलब कि जी वो मुतज़िली था, खुद उसने रवाफ़िज़ से इल्म सीखा, वो तो खुद जो है वो मतलब मुतरद्दिद आदमी है, खुद मुतज़ब्ज़ब आदमी है। तो उसका हवाला दे के तारिक मसूद को डिफेंड करने की ज़रूरत क्या है। और दूसरी बात है कि आप जहालत पर मोहर लगा रहे हैं। यानी जो इल्म सीगा में हज़रत अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी ने बाकायदा मुश्किल सीगों में लनस्फ़ान लिख के ये बाकायदा उसकी वजाहत की है। अच्छा नामीर आप पढ़ें तो वहाँ वो जो शेर है आखिर में जहाँ तनवीन की बात है कि कभी कभी तनवीन ज़रूरत शेरी की वजह से जो है वो फेल पर में आती है और उसके आखिर में आता है लक़द असाबन, तो उसमें नून साकिन है, यानी है तनवीन लेकिन लक़द असाबन ज़रूरत शेरी की वजह से आया। खैर ये तो इल्मी बातें, और तारिक मसूद के इल्म के साथ क्या ताल्लुक़ उस जाहिल आदमी को। और मैं अवाम की खिदमत में अर्ज़ कर सकता हूँ कि ये तो इतना आसान मामला है। लनस्फ़म बिन नासिया में जो लनस्फ़ान पर उसने एतराज़ किया कि लनस्फ़ान ये नून खफीफ़ा है और लिखा गलत है, तो ये इतना आसान मसला है कि आप मस्जिद में हर आदमी जो हाफिज़ नहीं है, जो कारी नहीं है, जिसने दरस निज़ामी को टच नहीं किया, उन्हें नहीं पता। लेकिन आपने नूरानी कायदा तो पढ़ा होगा, यस्सरनल कुरान तो पढ़ा होगा, को मदनी कायदा कोई भी, ये जो अमूमन आपको अलिफ बा ता सा जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है नाजरा कुरान पाक उसमें पढ़ाते हैं, तो उसमें हुरूफ़ तहजी के बाद फिर दो हरूफ मिला के 2 3 4 सिर्फ हरूफ काफ लाम लाम काफ बा लाम लाम बा इस तरह मिला के, तो उसके बाद फिर जो है वो ज़बर और ज़ेर के बाद जब 2 ज़बरे बताते हैं तो उस तख्ती में भी ये तनवीन का मसला तो वहाँ भी लिखा हुआ है। और आपने बच्चों को आपने खुद भी पढ़ाया होगा, बच्चों को कारी साहब ने पढ़ाया होगा, बा ज़बर नून बन ता ज़बर नून तन, और आगे अगली तख्ती में यही लफ्ज़, यानी पहली तख्ती में बा ज़बर नून बन ता ज़बर नून तन सा ज़बर नून सन जीम ज़बर नून जन, और अगली तख्ती में बा 2 ज़बर बन जीम 2 ज़बर जन ता 2 ज़बर तन। अब जब बा 2 ज़बर बन तो उसमें बा के साथ अलिफ भी लिखा होता है, और वहाँ कारी साहब बताते हैं कि जनाब ये नून जो साकिन था बा ज़बर नून बन, हकीकतन में उस नून की जगह पे ये दूसरी ज़बर आई, उस नून की जगह पे ये दूसरी ज़ेर आई, उस नून की जगह पे ये दूसरी पेश आई, यानी तनवीन गोया नून साकिन है। तो चाहे उसको लनस्फ़ा अन पढ़ लें, ऐन ज़बर नून अन पढ़ लें, या ऐन 2 ज़बर अन पढ़ लें लनस्फ़ान, तो ये तो मसला मदनी कायदे का यस्सरनल कुरान का है। और वो इतना जाहिल आदमी है उल्लू किस्म का तारिक मसूद कि वो इसको ग्रामर की गलती बना के बैठा हुआ है। यानी जो मसला नूरानी कायदा में लिखा हुआ है, यस्सरनल कुरान में लिखा हुआ है, वो उसको कुरान की गलती बना के बैठा हुआ बेवकूफ़। लेकिन इस पे बहुत सारे उलमा ने क्लिप रिकॉर्ड करवाए, मैंने देखे हैं 3 4 5 उलमा के, और उन्होंने भी जोर सिर्फ इस पे दिया कि लनस्फ़ाम बिन नासिया। लेकिन जो सबसे बड़ी खतरनाक बात है कि उस कमीने और बदबख्त ने ये कुरान की ग्रामर क्यों गलत की, यानी अपनी पहली बात साबित करने के लिए कि जो उसने माज़ अल्लाह शान अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में तौहीन की,
जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में उसने नाज़ेबा कलिमात कहे, उसको साबित करने के लिए उसने कहा कि कुरान में भी गलती है। तो हजरत जुर्म तो यह है कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, हुजूर की तौहीन की, और वो बहुत बड़ी जसारत है। तो उम्मुल कुरा और लफ्ज़ तो इसका माना सिर्फ ये बेपड़ा होना ही नहीं है, बल्कि का एक माना असल भी है, का एक माना जड़ भी है। मां को इसीलिए कहते हैं कि मां बच्चे के लिए असल का दर्जा रखती है। और उम्मुल कुरा, तो यह हदीस पाक में आया है कि मक्कातुल मुकर्रमा को उम्मुल कुरा इसीलिए कहते हैं कि यह ज़मीन की असल है, यह ज़मीन की जड़ है, कि जब पानी पर खालिक़े कायनात ने यह ज़मीन का फ़र्श बिछाया तो उसका आगाज़ जो है वो बैतुल्लाह शरीफ से हुआ, और बैतुल्लाह शरीफ बिल्कुल ज़मीन के वस्त में है, और वो जो गोया जड़ है और असल है। और फिर उसके बाद ज़मीन जो है वो चारों तरफ बराबर बराबर फैल गई, मशरिक़ व मगरिब और शुमाल और जुनूब की तरफ। तो इसलिए वादी मक्का को उम्मुल कुरा भी कहा जाता है। तो इस माना में ये होगा कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी कायनात की असल हैं, मकसूद कायनात इमामुल अंबिया हैं, असले कायनात इमामुल अंबिया हैं। ये तो हुजूर की शौकत है, ये तो हुजूर की शान है, ये तो हुजूर की वजाहत है। और वो खिंजीर जो है वो मतलब कि इसको तौहीन बना के पेश कर रहा है, वो इसको गुस्ताखी बना के पेश कर रहा है। तो होश के नाखुन लें। और इस तरह, और मैं इदारों से मुतालबा कर रहा हूं कि इदारे सोए रहते हैं, फिर जब कभी कोई मसला बनता है फिर कहते हैं कानून को हाथ में लिया। तो काजी फायज ईसा साहब को बाकी सारे मसले नजर आते हैं, ये बात नजर नहीं आई। इदारों को बाकी सारे मसाइल नजर आते हैं, ये बात नजर नहीं आई। क्या वतन अजीज इसलिए बना है कि चीफ जस्टिस का तो प्रोटोकॉल हो, वजीर आला और वजीर आजम का तो प्रोटोकॉल हो, और बाकी इदारों का प्रोटोकॉल हो। हर बंदा, या डीसी आ जाए वो ईमान नहीं होता, एसएचओ आ जाए वो ईमान नहीं होता, एसपी आ जाए वो ईमान नहीं होता, और वो बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तौहीन कर रहा है, और इदारे खामोश हैं। अब तक नोटिस क्यों नहीं लिया गया उस मरदूद के खिलाफ? और ये कितनी बड़ी जसारत उसने की इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में। उसने इंतहाई नाज़ेबा कलिमात कहे, और ये बिल्कुल काबिल गिरफ्त है, काबिल मुजम्मत नहीं, ये काबिल गिरफ्त है। और इदारों को इस पर ज़रूर नोटिस लेना चाहिए, कानून को हरकत में आना चाहिए, और उसको शरी तौर पर जो सज़ा बनती है कुरान और सुन्नत की रोशनी में और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, वो तारिक मसूद को सज़ा मिलनी चाहिए, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत क़िबला मुफ्ती तसद्दुक़ हुसैन रज़वी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने बहुत खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया है। चंद दिन से ये फितना खड़ा है, और तरीक़ाकार इस्तेमाल का यही है कि कुछ लोगों को फीड किया जाता है, पहले उनको मशहूर करवाया जाता है, पब्लिसिटी दिलवाई जाती है, फिर उनसे बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ शुरू, जैसे मिर्ज़ा जेल में था। ये तारिक मसूद जो है ये भी दीन के नाम पे मसले मसाइल बयान करते करते जब चैनल वगैरह चल गया तो थोड़ा बहुत शोहरत हो गई, तो अब अपने असल की तरफ आ गए। मुफ्ती साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। जिन हजरात को ग्रामर में दिलचस्पी हो वो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब वाला क्लिप भी सुन लें। रात मैंने भी सुना, उन्होंने भी बड़ी वजाहत के साथ इसका रद्द किया जो इसने कुरान पाक में। अच्छा, कुरान पाक में जो वो बकवास कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूही फ़िदा को अनपढ़ साबित करना चाहता है, और मगरिब का ये जो इल्ज़ाम है उसे उनको एक दलील मुहैया करना चाहता है कि देखें मुसलमान दानश्वर भी ये कह रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, तो इस पढ़े लिखे दौर में अनपढ़ आदमी को कौन फॉलो करेगा? माज़अल्लाह सुमा, जिनके बारे में रब ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सारी इंसानियत को फरमाया कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना ज़िंदगी गुजारने का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन पे ऐसी किताब नाजिल फरमाई जिसे फरमाया व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, उसके बारे में कहना कि वो माज़अल्लाह उम्मी का एक माना मुराद लेके कि वो कैसे लोग उनको कैसे फॉलो करेंगे। वो दौर जदीद में इस तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं। एक उम्मी माज़अल्लाह जिसका माना उन्होंने अपनी बदबख्ती के मुताबिक किया। तो अल्लाह करीम ने तो कुरान पाक में कोई एक आयत है, वो आयतों की आयतें हैं, वल्लमा कमा लम तकुन तालम, और मुफ्ती साहब ने अभी अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, और बहुत सारी जगहों पे हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के मकासद में से एक मकसद मुबारक ये बयान किया, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा वयुज़क्कीहिम, और वो महबूब तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देने के लिए तशरीफ़ लाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया, मैं अखलाक हसना की तालीम के लिए मुअल्लिम बना के भेजा गया। बहुत सारी आयतें, बहुत सबको नज़रअंदाज किया उस शख्स ने, बदबख्त ने। और रसूल पाक से अच्छा कुरान पाक पे हमला, असल तो हमला ज़ात पाक पे रसूल पाक पे था, और उसकी दलील में वो कुरान पाक को पेश कर रहा है। तो कुरान पाक बकौल उसके सहाबा कराम गलतियाँ करते थे लिखने में, उनको भी पता नहीं लगा उन गलतियों का। उनके बाद ताबईन आए, उनको भी पता नहीं लगा। आइम्मा मुज्तहिदीन, इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे इल्म के पहाड़ आए, उनको भी पता नहीं लगा इन गलतियों का। और जो कुर्रा थे जिन्होंने कुरान पाक के एक एक लफ्ज़ पे किताबों पे किताबें लिखी, इसकी तजवीद व क़िराअत पे लिखा, इसके मानी पे लिखा, इसके शान नज़ूल पे लिखा, उनको भी कोई पता नहीं लगा। 1400 साल बाद आके इसको एक लफ्ज़ ला नस्फ़ा बिन नासिया मिला है इतराज़ करने के लिए, और उसका मुफ्ती साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुदल्लल जवाब इरशाद फरमाया। तो मैं मुफ्ती साहब की तो सारी बात की तईद करता ही हूँ कि फ़ौरन इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उलमाए देवबंद से भी कहता हूँ, अगर ये गुस्ताखी कोई कादियानी करता तो अब तक आपने पूरे मुल्क को सर पे उठाया होता। अगर ये गुस्ताखी कोई राफजी करता कुरान के ख़िलाफ़ तो एक शोर मचा होता। अब आप इसको बचाने की कोशिश में उल्टी सीधी तावीलें ना करें और खुल के इस पर फतवा लगाएं और उम्मत को ये बताएं कि आप तौहीन रिसालत और हुर्मत रसूल और अज़मत रसूल के लिए आप पैरा देने वालों में से हैं, ये साबित करें। अब अपनी बार वो कहते हैं मीठा मीठा हड़प और कड़वा कड़वा थू वाली बात ना करें कि ये अपना है। अपना नहीं है, जो अल्लाह और उसके रसूल का नहीं है वो अपना कहाँ है? वो किसी का नहीं, वो बेईमान है, वो गद्दार है, वो इस्लाम का बागी है, जो दुश्मनों को दलीलें फराहम कर रहा है। कुरान पाक को माज़अल्लाह, कुरान मुसहफ़ उस्मानी लिखा हुआ हज़रत सैयदना उस्मान गनी के दौर का आज भी मौजूद है, और 1400 साल बाद शाये होने वाला वो भी मौजूद है। किसी में कोई ज़बर ज़ेर का फ़र्क नहीं है। और इरशाद फरमा दिया नाजिल करने वाले ने, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। रब को भी माज़अल्लाह, रब को भी पता नहीं चला कि गलती पढ़े जा रहे हैं, ना सहाबा को पता लगा है, ना हज़ूर को पता लगा है, ना बाद में आने वालों को। ये मुफ्ती तारिक मसूद को पता लगा आके कि गलती है नस्फ़ा बिन नासिया, उम्मत ऐसे पढ़े चली जा रही। वो रब जिसने नाजिल फरमाया उसने फरमाया हमने हिफाजत का ज़िम्मा भी लिया है। ला यातिहिल बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फ़िही तंज़ीलुम मिन हकीम। ना आगे ना पीछे से इसमें बातिल को राह ही नहीं रखा गया कि बातिल इसमें को दाखिल हो सके। तो ये बहुत बड़ी जसारत की है उसने। उसका मुहासबा सबसे पहले उलमाए देवबंद को करना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ तगड़ा फतवा आना चाहिए। एक दो फतवे मैंने देखे हैं और कुछ मौक़िफ़ भी देखे उलमाए देवबंद के जो उसके ख़िलाफ़, उसके इस मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का तगड़ा मौक़िफ़ आना चाहिए ना, उसका अभी इंतज़ार है। और दूसरा, इदारों को भी जो कानून मौजूद है पाकिस्तान का तौहीन रिसालत करने वाले के ख़िलाफ़, तौहीन कुरान करने वाले के ख़िलाफ़, उस कानून को भी हरकत में आना चाहिए। इसलिए ताकि किसी गैर को मौका न मिले
अगर किसी ईसाई पे इल्ज़ाम भी लगे तो उसे तो मुसलमान मिनट नहीं लगाते, पार कर देते। अब अपना मुफ्ती है, अब खामोशी इख्तियार की हुई है। सबसे पहले उलमाए देवबंद बोलें और उसके बाद इदारे जो हैं वो फ़ौरन अपनी कार्रवाई करें और तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करें उसके ख़िलाफ़, ताकि किसी दुश्मन को, किसी मुखालिफ को कोई मौका बात करने का ना मिले। अल्लाह ताला उलमाए अहले सुन्नत को, हजूर की नामूस पे पहरा देने वालों को, कुरान पाक की अज़मत पे पहरा देने वालों को हिम्मत, ताकत और इस्तिकामत अता फ़रमाए। और बेअदब और गुस्ताख किसी रंग में भी आए, उसका ताल्लुक़ किसी फ़िरके से हो, हमारे किसी ताल्लुक़ वाले से हो, हम आपके से हो, किसी फ़िरके से भी ताल्लुक़ हो, वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है।